प्यारे प्यारे बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो बच्चों, मैं फिर से आ गई हूँ एक और कहानी लेकर, एक खूबसूरत सी छोटी सी कहानी। तैयार हैं आप लोग कहानी सुनने को? तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है लोभ। क्या नाम है? लोभ। लोभ समझते हो ना? हाँ, तो समझो। अगर नहीं समझते तो सोचो क्या हो सकता है, पता करो या इस कहानी से समझो, है ना? तो कहानी ये है कि बहुत पुरानी बात है। एक राजा था बच्चों। राजा, राजा जानते हो? किंग। और क्योंकि राजा था तो उसका बड़ा महल था, रानी थी, दासियां थी, सेवक थे, उसके बच्चे थे और उसकी प्रजा थी, जनता बड़े दरबार में बैठा करता था। सब उसकी बहुत प्रशंसा करते। धीरे धीरे राजा में लोभ बढ़ने लगा। अब राजा के दिमाग में यह आने लगा कि काश मेरे पास और धन दौलत होती, काश और सोना होता, कितना मजा आता। ऐसा दिमाग में आते ही उसको ये होगा कि किसी तरह मैं सोना, अब वो हर तरह से सोना कमाने के उसमें रह गया। एक दिन उससे किसी ने कहा कि महाराज, ऐसे तो आपको सोना नहीं, लेकिन आप भगवान से अगर प्रार्थना करें तो भगवान से आपको कुछ भी प्राप्त हो सकता है, वरदान। राजा के दिमाग में आ गई, ठनक गई कि भाई मुझे तो भगवान के से कहना ही है। और राजा ने अपना भगवान की तपस्या शुरू कर दी और बस दिन रात भगवान को याद करते रहते, तपस्या, कठोर तपस्या। और भगवान एक दिन प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हो गए, बोले अच्छा बोलो क्या मांगते हो राजा? बोले महाराज, हे प्रभु, मुझे तो ऐसा वरदान दो कि मैं जिस चीज को छूं वो सोना बन जाए। सोना यानी गोल्ड। बिस्तर में सोना नहीं, गोल्ड वाला सोना, है ना, जिसके गहने बनते हैं, कितना कीमती होता है। तो जिस सोने की लंका थी, कभी रामलीला में सुना होगा ना, सोने की लंका, वही वाला सोना। जिस चीज को छू वो सोना बन जाए। भगवान बोले सोच समझ कर कह रहे हो, कुछ और मांग लो। नहीं तो बोला नहीं नहीं भगवान, मुझे तो बस ऐसा वरदान दे दो कि मैं जिस चीज को छूं वो सोना बन जाए। भगवान बोले अभी भी सोच लो, समझ लो ध्यान से कि तुम्हें कहीं बाद में पछताना ना पड़े। बोला नहीं नहीं, मैं नहीं पछताऊंगा। तो बच्चों, भगवान जी ने कहा ठीक है, अगर तुमको पछताना नहीं होगा तो तुम यही वरदान ले लो। और भगवान ने तथास्तु, तथास्तु मतलब जैसा आप चाहते हो वैसा ही होगा। अब तो राजा की खुशी अपार हो गई। कहा वाह, मुझे भगवान ने ऐसा वरदान दे दिया कि मैं जिस चीज को हाथ लगाऊं वो सोने की बन जाए। थोड़ा देख लेता हूँ। उन्होंने जैसे ही उन्होंने पास के एक पेड़ को हाथ लगाया, पेड़ में छिन 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 छिन, एक पेड़ तो हरा भरा गायब, सोने का हो गया। अब तो राजा जब मर्जी आती तब किसी चीज को छूता, सोना हो जाता। अब तो राजा बड़ा खुश, मेरे पास तो ऐसी शक्ति आ गई कि मैं सब कुछ सोने में बदल सकता हूँ। अब तो संसार में मुझसे ज्यादा अमीर कोई नहीं होगा, मुझसे ज्यादा धनवान कोई नहीं होगा। राजा के दिमाग में ये बात बलवान घर कर गई। राजा बड़ा खुशी खुशी गया। जैसे ही अपने सोचा कि मैं जरा, मुझे प्यास लगी है, पानी पी लूं, जैसे उसने पानी का गिलास उठाया, आवाज आई, ये क्या? पानी का गिलास सोने का बन गया और उसके अंदर का रखा पानी भी सोने का हो गया। अब वो पानी पीने को दूसरी ओर भागा, दूसरे जगह से पानी लेने घड़े के पास गया, घड़े से पानी निकालने लगा तो घड़ा भी सोने का और उसके अंदर का पानी भी सोने का। अंदर भागा, गला सूख रहा प्यास से, किचन में भागा, रसोई में, कहा पानी पानी, जोर से पानी दे, जिसमें भी पानी दे वो बर्तन सोने का हो जाए, उसका पानी सोने का हो जाए। अब तो राजा प्यास के मारे तड़पने लगा। उसने कहा क्या हो गया? उसने कहा चलो मैं खाना तो खा लूं। खाना खाने को जाए, जैसे सबने खाना सजा, खाना लगाया, तो खाना जैसे खाने को पहला कौर तोड़ा तो दे उसका टच हाथ लगते ही सारे थाली सोने की हो गई। उसका अंदर का हर खाना, हर पदार्थ सोने का बन गया। राजा तो मुंह देख के रह गया, मुंह में कुछ डाले तो क्या डाले, सब कुछ सोने का बन चुका था। वो मेज जिसमें वो रखा था थाल, वो सोने का हो गया। वो सोना सोचा, पलंग में गया, पलंग तो सोने का बन गया, मगर उसका बिस्तर भी सोने का बन गया। अब वो सोए कैसे उतने सख्त बिस्तर में, ठंडे बिस्तर में? तो वो बड़ा परेशान हो गया। जहां जाता, जिस चीज को गलती से भी हाथ लगाता, सोने का हो जाता। नहाने गया बाथरूम में तो जो चीज छू वो सोने की हो जाए। अब वो करे क्या? कपड़े में हाथ लगाया, कपड़े सोने के हो जाए, करे क्या करे, समझ में नहीं आ, बड़ा परेशान। अब वो बहुत दुखी हो गया, परेशान हो गया, अपनी रानी के पास गया। रानी को से कहने लगा, हे रानी मैं क्या करूं? जैसे ही उसने रानी का हाथ पकड़ा, रानी सोने की हो गई। अब वो क्या करे? अब तो वो जिसके पास जाए वो सोने का बन जाए। सारा महल निर्जीव चीजों से भर गया, सिर्फ सोना सोना। पशु पक्षी जिसको प्यार से पाला करता था, तोता, मैना, और जो सुंदर से उसके पशु पाल रखे थे, सारे सोने के बन गए उसके प्यार करने में। राजा बड़ा दुखी हो गया। तभी उसकी बेटी आई, बोली पापा पापा, पिताजी पिताजी। बोले हाँ बेटा, आ जा, तू मेरे गले लग जा, मैं तुझे बहुत देर से मैं बड़ा दुखी हूँ, आ तू मेरे गले लग कर मेरे दुख को दूर कर। और जैसे उसने अपनी बेटी को उसे गले से लगाना चाहा
तो बेटी तो जैसे गले लग के दौड़ के उनके गले से लगी, वैसे सोने की मूर्ति बन गई। अब तो राजा सिर पीटने लगा, दुख से बहुत व्याकुल हो गया, रोने लगा, हे प्रभु, हे भगवान, मुझे माफ़ कर दो। आपने कहा था मुझसे कि मैं सोच विचार कर वरदान मांगूं, मगर मैंने बिना सोचे समझे दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं किया और कहा मुझे धन चाहिए, सोना चाहिए, सोना चाहिए। मैंने आपसे ऐसा भीषण वरदान मांग लिया जो मेरे लिए बहुत ही घातक है। बहुत वो रोने लगा, बहुत रोने लगा। भगवान तो समझ गए, जब पहले ही जानते थे कि ये वरदान इसके लिए घातक होगा। वो सुन रहे थे तो उसके बहुत दुख से वो भी पिघल गए और आए, बोले देखो राजन, मैंने पहले ही कहा था। बोला नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए, अब मैं ऐसा कोई वरदान नहीं मांगूंगा। और तब भगवान ने उससे कहा कि बताओ क्या क्या चाहते हैं। उसने कहा मैं जैसा था मुझे वैसा बना दीजिए। तो भगवान ने फिर तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए, यानी गायब हो गए। और तब राजा फिर हर चीज़ वैसी हो गई और जैसी थी वो वैसी ही हो गई। और तब राजा को समझ में आया कि ऐसा लोभ किसी काम का नहीं जो जीवन का कोई सुख न दे सके, जिससे उसके अपने परिवार का सुख समाप्त हो जाए, लोगों का सुख समाप्त हो जाए, जो वो किसी के काम ही ना आ सके, तो वो धन किस काम का। तो राजा की ये बात समझ में आ गई थी बच्चों, और उसके बाद ये कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। तो कैसी लगी कहानी? आशा करती हूँ पसंद आई होगी, है ना। लाभ और लोभ ये चीज़ें जीवन में बहुत बार हमारे मन को विचलित करती हैं। कई बार हमारे मन में लोभ आता है, कई बार हम अपने मन को संभाल लेते हैं, कई बार नहीं संभाल पाते। और इस प्रकार से ये लोभ अगर बढ़ता रहता है तो हमारा जो है जीवन बहुत कठिन हो जाता है। तो ये कहानी आप सुनिए, सुनाइए दोस्तों को, बड़ों को, पड़ोसियों को, साथियों को। खेल करिए, नाटक करिए, लिखिए, चित्र बनाइए, जो आप करना चाहें इसके कर सकते हैं। और कहीं अगर आपको कहीं लिखी हुई मिल जाए, कहीं पुरानी कहानियों में, कहीं जब मैं छोटी थी तब मैंने सुनी थी, तो क्या पता कहीं मिल जाए किसी पुरानी किताब में, तो तब इसको पढ़िए भी, वरना खुद ही लिख कर पढ़िए। तो बच्चों का लाइक और शेयर तो करेंगे ही, कैसी लगी कमेंट भी करेंगे। जिन्हें शेयर करेंगे उनसे इसको पूछेंगे भी इनके बारे में कैसी लगी। और जो लोग इस चैनल में सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं मेरे चैनल को, जो नए हैं मेरे चैनल में, उनसे मेरा अनुरोध होगा कि उस चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे अनुग्रहित करें। कहानियों के सिलसिले को एक से दूसरे तक पहुंचाएं और ये सिलसिला जारी रहे और जारी रहेगा भी। तुरंत भी जल्दी ही एक नई कहानी लेकर उपस्थित होंगे। तब तक आपसे विदा मांगती हूँ। विदा, नमस्कार।